मान लो कि तुम अपना ज़िंदगी बिल्कुल आराम से अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन तुम तो हो मेन कैरेक्टर, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी ही एज की एक काफ़ी खूबसूरत लड़की टपक पड़ती है, तो तुम क्या करोगे? और बाय द वे तुम एक अच्छे बंदे हो, इसलिए तुम उसे अबेंडन नहीं कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आता है, अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का हमारा कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर आराम से अपना ज़िंदगी जी ही रहा होता है कि तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़की टपक पड़ती है, और वो भी ऐसा वैसा कोई लड़की नहीं, बल्कि वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि वो कैसी लड़की है। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि काफ़ी तेज बारिश हो रही होती है, और इन्हीं सब के बीच में हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम शूकिंग होता है, उससे दिखाते हैं जो कि किसी तरह से बारिश से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में एंटर कर जाता है। लेकिन वो ये ध्यान नहीं देता कि वहाँ पर किसी का शैडो पहले से मौजूद होता है, और वो जैसे वहाँ का लाइट जलाता है कि वो अपने सामने में एकदम करीब एक एंशिएंट लड़की जिसका नाम यांग हे होता है उसको पाता है, जो कि किसी भी वक्त अपना सोर्स से उसका काम तमाम कर सकती है। उससे अचानक वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, जिससे उसका अपार्टमेंट का चाबी भी नीचे गिर जाता है, और जल्दी से वो लड़की भी उससे दूर हो जाती है। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर यानी कि शू किंग अपना चाबी उठाते हुए सोचता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था, ये तो सिर्फ एक कोस्ट प्लेयर है। इतना सोचकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए उसे देखकर सोचते कि वो उसका पोस्टर और शॉट का हैंडल करने का तो स्टाइल को तो देखो, वो तो सच में काफी ज्यादा डेडिकेटेड लग रही है। इतना सोचकर वो अपने घर में जाने ही वाला होता है कि तभी वो लड़की जिसका नाम यांग हे होता है वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो ना रुक कर कहता है कि ये मेरा घर है। ये बोलकर वो सोचता है क्या मैं कोई बैड गार्ड लग रहा था क्या? मैं एक इतनी खूबसूरत लड़की को डरा कैसे सकता हूँ? एक सेकंड, वो तो मुझसे काफी दूर जा रही है, ये तो काफी ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा है, कितना ज्यादा वियर्ड पर्सन है। ये सोचकर वो उसे वैसे ही वहां पर छोड़कर अपने घर में जाकर दरवाजा को बंद कर लेता है। उस छोटे से हुए इंसिडेंट को भूलकर वो पहले जाकर नहाता है, नहाकर फ्रेश होता है, और अपने पालतू बिल्ली जिसका नाम विंटर विलन रखा होता है वो उससे कुछ कैट फूड खाने के लिए देकर खुद ही सोडा पीकर फ्रेश करता है अपने आप को। तभी बारिश पहले से काफी तेज हो गया होता है, इसलिए वो छाता लेकर जाने की तैयारी करते हुए बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि अब वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए वो दरवाजा को खोल देता है, लेकिन फिर से उसे वो वहीं पर पाता है, जिससे देखकर वो थोड़ा सा शॉक रह जाता है कि ये अभी तक गई क्यों नहीं है। इसीलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे कहते हैं कि देखो अब धीरे धीरे रात भी होने वाला है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर तुम्हारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है तो तुम अपने फैमिली को कॉल कर सकती हो, मैं सिक्योरिटी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम काफी ज्यादा भीग गई हो, इसलिए तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। उसकी सभी बातें सुनकर जांग उससे पूछती है ये कौन सा जगह है। शूकिंग कहता है कि बेबंग रोड का नेबरहुड एरिया है। वहीं पर पहली बार वो नाम सुनकर वो कंफ्यूज होकर पूछती है और तुम कौन हो। वहीं पर उसका सवाल सुनकर शूकिंग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए सोचते है कि आखिर उसका जवाब मैं कैसे दूं। ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम मुझे लेफिंग बुला सकती हो, अगर तुम्हें ये वाला अम्ब्रेला चाहिए तो तुम इसे ले सकती हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम लेकर जा सकती हो। तभी जांग उससे अपने एंशिएंट स्टाइल में कहती है कि मैं साल्ट गैंग की एक डिसाइपल हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई हूँ। शूकिंग उसकी बातें सुनकर सोचते है कि तो सच में काफी ज्यादा पागल लग रही है, लगता है कि कॉमिक और नोवेल इसका दिमाग पर असर कर गया है। ये सोचकर वो वापस अपने घर में जाते हुए सिक्योरिटी को बुलाने के बारे में बोलकर उससे अपने घर में इन्वाइट करता है, क्योंकि बाहर में काफी ठंड होता है। वो उससे अपने घर में इन्वाइट करके सिक्योरिटी को कॉल करने लगा होता है, तो वहीं पर जांग टीवी में चल रहे ऐड को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो टीवी पर ही अटैक कर देती है। उस लाउड आवाज को सुनकर जब वो उस तरफ मुड़ता है तो वो अपने टीवी का वो वाला हालत देखकर शौक के मारे वो वहीं पर जम जाता है, और उसका सिक्योरिटी अंकल पूछने लगा होता है कि क्या हुआ, मुझे काफी जोर का आवाज सुनाई दिया है, तुम ठीक तो हो ना। शूकिंग उसका कोई भी जवाब ना देकर अपना टीवी का वो हालत देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह से संभाल कर उससे पूछता है कि जरा फिर से कहने को तुम कहाँ से आई हो। जांग उसका बात का जवाब ना देकर अभी भी टीवी में छेद करते हुए पूछती है कि वो सभी लोग कहाँ पर चले गए हैं और तुम किससे बात कर रहे हो। फैंग उसका हाथ का शॉट देखकर थोड़ा सा घबरा रहा होता है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ को ऊपर करके कहता है कि क्यों ना पहले तुम अपना शॉट को साइड कर दो, तब मैं तुमसे बात करता हूँ। देखो मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मैंने अभी अभी तुम्हें एक अम्ब्रेला ऑफर किया था ना। इतना बोलकर वो उससे शॉट निकालते देखकर फिर से उसके बारे में पूछता है। जांग अपना शॉट को रखते हुए कहते हैं कि मेरा नाम जांग हे है और मैं साल्ट गैंग की डिसाइपल हूँ। शूकिंग को लगता है कि वो जानबूझकर कुछ गलत नाम बता रही है, इसलिए वो उससे किसी तरह से जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सच में आई कहाँ से
से है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो उससे अच्छी तरह से देख ताक कर कहता है कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ और मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ सवाल है तो तुम मुझसे कर सकती हो। जियांग काफी ज़्यादा दुखी होकर कहते हैं कि मैं अपना घर जाना चाहती हूँ, साल्टगिंग के पास में वापस जाना चाहती हूँ। शूकिंग उसकी बातें सुनकर फिर से उससे उसके बारे में जानने की कोशिश तो करता है कि आखिर आई कहाँ से है, लेकिन अभी भी उसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है। और वो कहते हैं कि अब ये मत कहने कि तुम सच में कोई एंशिएंट पर्सन हो, अब ये मत कहने कि तुम मुझसे ये पूछने वाली हो कि एम्परर यहाँ का कौन है। एम्परर वर्ड सुनकर जियांग कहते हैं कि हिज हाइनेस। शूकिंग उससे पूछते कब ये हिज हाइनेस कौन है। वो कहते कि हिज मेजेस्टी है। उस जवाब से फैंग फिट जाता है और वो पूछते कभी कौन सा साल चल रहा है। जियांग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट फेस बनाकर उससे कहती है कि अभी तो काई युआन का 16th ईयर चल रहा है ना। उसका उतना ज़्यादा इनोसेंट सा फेस देखकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचते हैं कि देखकर लग रहा है कि ये लड़की, मेरा मतलब है कि सुपर लड़की बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही है। ये सोचकर वो जल्दी से इंटरनेट पर देखकर उस टाइम के कुछ फेमस बंदों का नाम लेता है। जाना पहचाना नाम सुनकर वो एक्साइटेड होकर पूछने लगे होते कि अब तुम उन्हें जानते हो, आखिर वो अभी कहाँ पर होंगे। तभी उसका फूड डिलीवरी वहाँ पर आ जाता है। उसका आवाज़ सुनकर जियांग जल्दी से अपना सोडा निकाल कर कहने लगी होती है कि आखिर ये कैसा आवाज़ है। वो देखकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसे रोकते हुए कहते हैं कि कोई मेरे लिए खाना लेकर आया है और वो बंदा बुरा नहीं है। ये बोलकर वो उसे शांत करके किसी तरह से उससे अपने पीछे कर देती है। तभी शूकिंग अपना टेक आउट लेकर उसे दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम खाना चाहोगी। जियांग काफ़ी ज़्यादा वेरी होते हुए कहते हैं नो थैंक्स, इसलिए वो उसे छोड़कर खुद ही खाने के लिए बैठने लगता है। तभी वो उससे पूछते कि तुम सभी लोग अपने हेयर को काट कर छोटा क्यों कर लिए हो, क्या ये वही जगह है जहाँ पर एक्जाइल लोगों को भेजा जाता है। शूकिंग उससे पूछते कि तुम सभी लोगों से तुम्हारा मतलब क्या है। जियांग कहते कि 1 घंटा पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तब बाहर में सभी लोगों को देखी तो जिसका सभी का सभी लोगों का हेयर छोटा था। 1 घंटा पहले वाला बात सुनकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचने लगे होते हैं कि कहीं इसने काफ़ी सारे लोगों को मार तो नहीं दिया है ना, अगर कुछ गलत हो जाता है तो जरूर वो लोगों को मार ही दी होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज में नहीं आया है, इसका मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। इतना सोचकर वो उससे पूछते कुछ में किसी ने देखा तो नहीं ना। वो कहते नहीं, मैं डार्क में छिप रही थी और इधर उधर भटक रही थी। इतना बोलकर वो उसके मुंह के सामने जाकर कहती है कि तुमने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया है। शूकिंग उसके बात को टालते हुए उसे रोल देते हुए पूछता है क्या तुम इसे खाना चाहोगी, तुम जरूर आज तक ऐसा कुछ नहीं खाई होगी ना। उस रोल को देखकर उसे खाने का मन तो काफी ज्यादा करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि उससे लगता है कि उसमें कोई जहर वर होगा। लेकिन शूकिंग उसकी इंटेंशन से अनजान सोचते हैं कि शायद वो पहले कुछ पीना चाहेगी, इसलिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करने जाता है। लेकिन उससे पहले वो अपना सोडा निकालकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लुक डाउन कर रहे हो, शुरू से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम मुझे बार बार बोल रहे हो कि ये खाओ वो खाओ, लेकिन आखिर ये सब है क्या। शूकिंग उससे समझाने लगा होता है कि मैं तुम्हें लुक डाउन नहीं कर रहा हूँ। शूकिंग उससे समझा ही रहा होता है कि तभी गलती से उसका कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाता है, जिसमें से ब्लैक कलर के लिक्विड को निकलता देखकर जियांग काफी ज्यादा गलत समझ लेती है। शूकिंग उसका वैसा रिएक्शन देखकर समझाने लगा होता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तब तक वो अपना शॉट को ड्रॉ करने लगती है। इसलिए वो जल्दी से समझाने के लिए खुद ही उसे पीकर दिखाते हुए कहते हैं कि देखा ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। ये बोलकर वो कहते हैं कि बात बात पर अपना शॉट ड्रॉ करना बंद करो और अगर मैं बुरा बंदा होता तो तुम्हें बाहर ही छोड़ दिया होता। इतना बोलकर वो अपने कैट विंटर विलन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुमने उसे डरा दिया है। इतना बोलकर वो सोचते हैं कि इस तरह का वायलेंट गर्ल से डील करने के लिए सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला ये है कि उसे किसी तरह से बाहर छोड़कर आ जाओ और भूखे मरने के लिए बाहर ही छोड़ दो। मुझे लगता है कि ऐसे करने पर शायद वो अरेस्ट हो जाएगी या किसी को टपका भी सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पुलिस को बुलाकर उन्हें ये सब हैंडल करने के लिए दे दो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस जाऊंगा। इतना सोचकर वो तीसरे ऑप्शन की तरफ मुड़ते हुए सोचता है कि और तीसरा ऑप्शन ये है कि अभी के लिए उसे ऑब्जर्व करता हूँ। एक एंशिएंट सुपर गर्ल मेरे घर में मेरे पास है, एक स्वॉर्ड को ली हुई है, आखिर मैं उसे कैसे ऐसे जाने दे सकता हूँ। एक सेकेंड, अब जबकि ये सच में एक एंशिएंट गर्ल है तो जरूर वो मार्शल आर्ट्स टेक्निक के बारे में जानती होगी ना। एक बात को लेकर तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर ये अरेस्ट हो जाती है और या फिर ये किसी तरह से सर्वाइव कर जाती है तो या कोई और इसे अपना लेता है तो मैं काफी ज्यादा रिग्रेट करूंगा। फैंटेसी नोवेल वाला सीन बिल्कुल मेरे सामने है, आखिर उससे मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। इतना सोचकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे फिर से रोल खाने के लिए ऑफर करता है। उतना टेस्टी खाना देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा होता है, लेकिन वो फिर भी उसे मना करने लगती है और पूछती है क्या वो खाया जा सकता है। शूकिंग कहता है ऑफकोर्स इसे खाया जा सकता है, क्या मैं इसे पहले खाकर दिखाऊं तब जाकर तुम्हें यकीन होगा कि ये जहरीला नहीं है। वो काफी ज्यादा लालची भरे नजरों से देखकर उसे हाँ कहती है। शूकिंग उससे खाते हुए उससे कहते हैं कि भूल जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बॉडी उसे हैंडल नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए राइस बॉल मंगवाता हूँ। उसे खाता देखकर वो देखती ही रह जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है, जिससे वो काफी ज्यादा
ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर वो उसे पूरा खाकर उसे अपने साथ सोफा पर बैठने के लिए इनवाइट करते हुए बातें करने के लिए कहता है। यांग उसके पास बैठकर अपने मन में कहती है कि हालांकि मैं सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर हूँ, लेकिन मुझे अम्ब्रेला के बारे में पता है। फर्स्ट में ये बंदा मुझे सच में अम्ब्रेला देना चाहता था, लेकिन ये रूम काफ़ी ज़्यादा अजीब है और ये बंदा भी कुछ अजीब चीज़ें खा रहा है, इसलिए मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उससे पूछती है आखिर ये कौन सा जगह है। शूकिंग डरते हुए पहले उसका सोर्ड को साइड में रखने के लिए बोलकर कहता है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो अपने सोर्ड को रखते हुए कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जगह है, मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। शूकिंग उसे सच बताते हुए कहता है कि तुम शायद अब अपने घर लौट नहीं पाओगी क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा दूर है। वो पूछती है कितना दूर है। शूकिंग उसे समझाने लगा होता है कि वो अपने टाइम से 1200 साल फ्यूचर में आ गई है और वो जिसे भी जानती थी वो सभी लोग हज़ारों साल पहले ही मारे जा चुके हैं। वो सब सुनकर यांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और उठते हुए चिल्लाने लगी होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। शूकिंग कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अब तुम देख ही रही हो कि यहाँ पर कुछ भी फेमिलियर नहीं है। अब से तुम ये सोच सकती हो कि तुम किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गई हो। ये वर्ल्ड खतरनाक और सेफ दोनों है। यहाँ पर इस वर्ल्ड के खुद के अपने रूल और रेगुलेशन है, इसलिए सेफ रहने के लिए तुम्हें पहले इस दुनिया की बातों को समझना पड़ेगा, इसके रूल कानून सब कुछ समझना पड़ेगा। यांग अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हुए कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। शूकिंग उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे पास अपना खुद का जजमेंट होगा। क्या तुम बाहर नहीं देखी हो, ये वर्ल्ड तुम्हारे वाले से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जितने भी लोगों को तुम जानती थी वो सब अभी सिर्फ इतिहास बन के रह गए हैं। इतना बोलकर वो सोचते कि अगर उसके जगह पर मैं भी होता तो मेरा भी यही हालत हो रहा होता। ये वायलेंट नहीं, ये बल्कि डरी हुई है। वहीं पर वो उसकी बातों पर जरा भी यकीन ना करके वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। शूकिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना स्वॉर्ड दिखाकर उसे रोक देती है। मगर इस बार वो ना डर कर कहता है कि जैसे कि मैंने कहा कि इस दुनिया का अपना रूल कानून है और तुम्हें सेफ रहने के लिए उसे समझना होगा और तुम बाहर में वेपन को स्विंग नहीं कर सकती हो और इस तरह से बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यांग उससे पूछते आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। शूकिंग उससे अपना बिल्ली का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब ये बाहर था तब मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। ये सुनकर वो गुस्से में कहते क्या तुम मुझे लुक डाउन कर रहे हो। शूकिंग डरते हुए कहते बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो सोचते कि तो बिल्कुल किसी जंगली बिल्ली की तरह कितनी क्यूट है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच दोस्तों।